आपको याद है स्कूल में जब टीचर बोलती थी यूनिट्स चेक करो वरना पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अब सोचो वही गलती अगर दुनिया की सबसे स्मार्ट एजेंसी नासा करे और उसकी कीमत हो $327 मिलियन, मतलब लगभग 2700 करोड़ रुपए। एक स्पेसक्राफ्ट जो सालों की मेहनत से बना था, जो मार्स तक सफर कर चुका था, सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गया क्योंकि दो टीम्स ने अलग अलग यूनिट्स यूज की। आज हम समझेंगे ये कैसे हुआ और इससे हम क्या सीख सकते हैं। आज हम 3 चीजें समझेंगे। पहला, ये मिशन क्या था और कितना इंपॉर्टेंट था। दूसरा, मार्स के पास पहुंचते ही ऐसा क्या हुआ कि पूरा स्पेसक्राफ्ट गायब हो गया। तीसरा, इन्वेस्टिगेशन में पता चली असली चौंकाने वाली वजह। चलिए शुरू करते हैं। 1998 में नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट बनाया। नाम था मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। इसका काम था मार्स तक जाके वहाँ का वेदर और एटमॉस्फेयर स्टडी करना। जैसे हमारे पास अर्थ पे वेदर सैटेलाइट होते हैं, वैसे ही ये मार्स के लिए था। ये मिशन बना रही थी एक कंपनी लॉकहीड मार्टिन और नासा की एक टीम जिसका नाम है JPL, जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, इसको कंट्रोल और गाइड कर रही थी। दिसंबर 1998 में स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ। इसकी टोटल कॉस्ट थी $327.6 मिलियन। ये एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट मिशन था नासा के लिए। अब स्पेसक्राफ्ट का सफर शुरू हुआ अर्थ से मार्स तक, जिसमें 9 महीने लगने वाले थे। पर जब एक्चुअल मोमेंट आया, कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्पेसक्राफ्ट सिग्नल भेजना बंद कर दिया, पूरी तरह गायब हो गया। कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं। नासा की पूरी टीम शॉक्ड रह गई। इतना बड़ा मिशन, इतनी मेहनत, इतना पैसा और अचानक कुछ भी नहीं बचा। सबका एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या। नासा ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो वजह सामने आई उसने सबको शॉक कर दिया। यहाँ समझो, स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए 2 टीम्स अलग अलग कैलकुलेशंस कर रही थी। JPL की टीम, जो नासा का हिस्सा थी, अपनी सारी कैलकुलेशंस मैट्रिक सिस्टम में कर रही थी, मतलब मीटर, किलोग्राम, न्यूटन जैसे यूनिट्स। पर लॉकहीड मार्टिन, जो स्पेसक्राफ्ट बना रही थी, उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस इंपीरियल सिस्टम में भेजी, मतलब फीट, पाउंड जैसे यूनिट्स जो अमेरिका में कॉमनली यूज होते हैं। लॉकहीड मार्टिन ने थ्रस्टर की ताकत पाउंड फोर्स में कैलकुलेट की। JPL का सॉफ्टवेयर एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वैल्यू न्यूटन में आएगा। ये दोनों यूनिट्स एकदम अलग हैं। जैसे किलोमीटर और माइल अलग होते हैं, अगर तुम एक को दूसरे जैसा ट्रीट करे बिना कन्वर्ट किए, पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाता है। और यही हुआ, किसी ने भी ये कन्वर्जन चेक नहीं की। पूरे मिशन के दौरान ये मिसमैच चलता रहा बिना किसी को पता चले। इस गलती की वजह से स्पेसक्राफ्ट की कैलकुलेशंस थोड़ी थोड़ी गलत होती रही बार बार। और जब फाइनल मोमेंट आया मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर करने का, स्पेसक्राफ्ट उस हाइट पे नहीं था जहां उसे होना चाहिए था। प्लान था 150 से 200 किलोमीटर की हाइट पे एंटर करना, पर एक्चुअल में स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 57 किलोमीटर की हाइट पे पहुंच गया, बहुत ज़्यादा नीचे। इतनी कम हाइट पे मार्स का एटमॉस्फेयर इतना थिक और फ्रिक्शन हैवी होता है कि स्पेसक्राफ्ट वहीं जल के बर्बाद हो गया, या फिर इतनी तेजी से डिस्टर्ब हुआ कि हमेशा के लिए स्पेस में खो गया। $327 मिलियन का पूरा मिशन सिर्फ एक यूनिट कन्वर्जन ना होने की वजह से कुछ सेकंड्स में खत्म हो गया। ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है। इतनी बड़ी एजेंसी, इतनी स्मार्ट टीम, फिर भी ये गलती कैसे मिस हो गई। नासा की अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कम्युनिकेशन की कमी थी। जब लॉकहीड मार्टिन ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया, उन्होंने कहीं भी क्लियरली लिखा नहीं कि वो किस यूनिट में डेटा भेज रहे हैं। JPL की टीम ने अज्यूम कर लिया कि डेटा मैट्रिक में आ रहा होगा, क्योंकि वही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी। किसी ने भी डबल चेक नहीं किया, कोई प्रॉपर टेस्टिंग प्रोसेस नहीं की जो इसको पकड़ती। मतलब ये एक बड़ी टेक्निकल गलती नहीं थी, ये एक सिंपल कम्युनिकेशन गैप थी, 2 टीम्स के बीच में क्लैरिटी ना होना। और ये पहली बार नहीं था जब ऐसी गलती हुई। 1983 में एक एयर कनाडा प्लेन भी लगभग इसी तरह की मैट्रिक इंपीरियल कंफ्यूजन की वजह से हवा में फ्यूल खत्म होने से क्रैश होते होते बचा था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, छोटी सी चीज बड़े से बड़े नुकसान कर सकती है। ये कोई कॉम्प्लेक्स साइंस की गलती नहीं थी, ये वही बेसिक यूनिट कन्वर्जन चीज थी जो हम सब ने स्कूल में पढ़ी थी। पर जब 2 टीम्स प्रॉपर्ली कम्युनिकेट नहीं करती, ये छोटी सी चीज $327 मिलियन का नुकसान बना सकती है। दूसरी बात, अजम्पशन डेंजरस होते हैं। JPL ने अज्यूम किया कि डेटा मैट्रिक में होगा। लॉकहीड मार्टिन ने कभी क्लियरली बताया नहीं कि वो किस यूनिट में काम कर रहे हैं। दोनों तरफ से अज्यूम करना ही असली गलती थी। तीसरी बात, चाहे आप स्पेस मिशन बना रहे हो या कोई बिजनेस या फिर प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन और डबल चेकिंग, चाहे कितनी भी ऑब्वियस चीज लगे, हमेशा जरूरी होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग साइंस और बिजनेस की स्टोरी सिंपल भाषा में समझनी है, तो अपने किसी फ्रेंड को शेयर जरूर करना और कमेंट में बताना आपको पता था इस मार्स मिशन के बारे में पहले से या फिर पहली बार सुनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो मैं रेकमेंड करूंगा कि नेक्स्ट तुम ये वीडियो देखो।